नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 में मोहिनी एकादशी व्रत कब है, 10वीं तिथि से लेकर के पूरी द्वादशी तिथि तक, यानी कि 10वीं एकादशी और द्वादशी जिस दिन पारण होता है उन दिनों में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी पूजा विधि होती है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं। साथ में हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और हम जानते हैं कि हर माह में 2 एकादशी की तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में निकले अमृत को पीने के लिए जब देव दानव के बीच में विवाद छिड़ गया था, उस समय भगवान श्री हरि सुंदर नारी का रूप धारण कर देवता और दानव के बीच में पहुंच गए। भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप से मोहित होकर अमृत कलश उनको सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने देवताओं को तो अमृत का पान करवा दिया और देवता अमृत पीकर अमर हो गए। जिस दिन श्री हरि मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे उस दिन एकादशी की तिथि थी, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु के इसी मोहिनी स्वरूप की उपासना की जाती है। त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर श्री राम ने भी इस व्रत को धारण किया था और द्वापर युग में युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने इस व्रत को करने की सलाह दी थी। 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 तारीख दिन गुरुवार को रखा जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति गुरुवार का भी व्रत धारण करते हैं उनको एकादशी तिथि और गुरुवार का व्रत यानी कि सत्यनारायण भगवान बृहस्पति देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों का लाभ आपको एक ही साथ मिलने वाला है, इसलिए दोनों के नियम भी एक ही साथ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं तिथि की, यानी कि जिस दिन नहाय खाए होता है। तो 10वीं तिथि 7 मई दिन बुधवार को है। इस दिन बुधवार है तो आप बाल धो सकते हैं, लेकिन आपको 10वीं तिथि पर भी कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना पड़ेगा। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, मसूर की दाल नहीं खा सकते हैं, सरसों का तेल वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही बैगन और मूली नहीं खाना चाहिए। नहाए खाए वाले दिन आप दिन को चावल खा सकते हैं, पर रात को आपको चावल नहीं खाना चाहिए। अब बात करेंगे दूसरे दिन यानी कि एकादशी तिथि की। तो एकादशी तिथि 8 मई दिन गुरुवार को है। तो गुरुवार है और एकादशी है तो दोनों दिन ही बाल धोना नहीं चाहिए, इसलिए आपको बाल नहीं धोना है। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर ले, स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, व्रत का संकल्प ले और विधि विधान से श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप का स्मरण करते हुए श्री विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। पीला वस्त्र धारण करें और भोग में आप चने की दाल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गुरुवार है तो बहुत लोग चने का दाल यूज करते हैं भोग लगाने के लिए। उस दिन आपको चने की दाल का भोग नहीं लगाना है, आपको अनाज का भी भोग नहीं लगाना है, क्योंकि वह एक प्रकार का अनाज हो जाता है। आप भोग फल का लगा सकते हैं, किशमिश का लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, चीनी का लगा सकते हैं, लेकिन आपको बतासे का भी भोग नहीं लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात है, तुलसी का भोग बृहस्पति देवता को अत्यंत ही प्रिय है। एकादशी के दिन बिना भोग में तुलसी ना रहे तो वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं भगवान विष्णु। और एकादशी है तो तुलसी भी नहीं टूटेगी, तो आपको तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी है। ठीक है। आपको एकादशी के दिन एक और नियम करना है कि तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी तिथि पर माता तुलसी उपवास करती है निर्जला। आपके जल डालने के कारण उनका उपवास भंग हो सकता है, वो आप पर क्रोधित हो सकती हैं और आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी दल चढ़ाएं, लेकिन एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तुलसी माता पर जल अर्पित ना करें, ना ही उनको स्पर्श करें। एकादशी पर कुछ माताओं का प्रश्न है कि क्या मेडिसिन खा सकते हैं। तो आप सुबह सवेरे
ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर पूजा के शुभ मुहूर्त पे पूजा करने के बाद फलाहार करने के बाद अपनी मेडिसिन्स दवाइयाँ खा सकते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वह एलोपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो। एकादशी तिथि पर दान का बेहद ही महत्व है। माना जाता है कि जो चीज़ें आप इस दिन दान करते हैं वह आपके सौभाग्य में 100 गुना अधिक वृद्धि लाती है। लेकिन एकादशी तिथि पर अनाज का दान नहीं किया जाता है। अनाज को छोड़कर आप मीठी चीज़ें जैसे फल हो गया, वस्त्र हो गया, ज़रूरत के सामान हो गए, उसको आप ज़रूरतमंदों को बांट सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो आप कुछ रुपए पैसे निकाल कर मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं या फिर ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। यह एक प्रकार का गुप्त दान होता है। इसका फल आपको कई गुना अधिक बढ़कर मिलेगा। एक बात और याद आपको रखनी है, आपने एकादशी तिथि का व्रत किया है तो एकादशी तिथि के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। दिन को आपको नहीं सोना है। दिन में आपको भगवान का नाम स्मरण करते रहना है ताकि आपके जन्मों में सुधार हो सके, आपके पापों का विनाश हो, कष्टों का निवारण हो। इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप बीमार चल रहे हैं और नींद लग रही है और आप सोना चाहते हैं, डॉक्टर ने आपको आराम करने की सलाह भी दी है। ऐसे में तुलसी का पत्ता अपने सिरहाने रख लीजिए, अपने तकिए के नीचे रख लीजिए और सो जाइए। इससे आपको पाप नहीं मिलेगा, इससे आपकी शुद्धि होगी और आपको इसका कोई भी अनिष्ट कार्य नहीं झेलना पड़ेगा। ऐसे में पूजा सफल भी मानी जाएगी और पूजा भंग भी नहीं होगी। इसके बाद आप दिन भर फलाहार करके रह सकते हैं। दिन में आप चाहे चाय पी लीजिए, जूस पी लीजिए, फलाहार कर लीजिए, बस आपको अनाज का सेवन नहीं करना है। अब हम बात करेंगे शाम की पूजा का। तो शाम को भी आपको स्नान करना है लेकिन बाल नहीं धोने हैं। शाम को स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, पूजा की जो चौकी है उसको थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिए, घी बत्ती दिखा दीजिए, थोड़ा सा भोग लगा दीजिए। जैसे शाम की छोटी मोटी पूजा होती है वैसे ही आप घर में भगवान विष्णु की शाम की पूजा कर दीजिए, आरती कर लीजिए, शंख और बघीरा बजा लीजिए। इससे आपकी घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे पारण की। तो पारण आपका पड़ रहा है 9 तारीख दिन शुक्रवार को। तो पारण कैसे करते हैं? पारण भी आपको शुभ मुहूर्त पर ही करना है। शुभ मुहूर्त में थोड़ी देर में बताऊंगी कब है पारण का। तो पारण आपको शुभ मुहूर्त पे करना है क्योंकि आपने दिन भर एक शुभ मुहूर्त में पूरे कार्य किए हैं। पूजा का अगर आपको पूरा फल चाहिए तो आपको पारण शुभ मुहूर्त में ही करना होगा। द्वादशी तिथि की पूजा इस प्रकार करते हैं। सुबह उठिए, नित्य कर्म कीजिए, स्नान आदि कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, भगवान पर पुष्प वर्षा कीजिए, कुछ मिठाई चढ़ाइए। उसके बाद आप आरती कर पारण कर सकते हैं। अब पारण कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको गंगा जल में तुलसी मिलाना है। एक कटोरी या किसी पात्र में आप गंगा जल ले लीजिए, उसमें तुलसी का एक छोटा सा पत्ता डाल दीजिए, उसको मिला दीजिए और उसी पानी को आप पीजिए तो आपका पारण हो जाएगा। और द्वादशी तिथि पर भी आप खाने में सरसों का तेल नहीं डालना है आपको, और इस दिन भी आपको चावल नहीं खाना है। यानी कि आपको नहाए खाए वाले दिन रात्रि में चावल नहीं खाना है। एकादशी तिथि के पूरे दिन आपको चावल नहीं खानी है और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको चावल नहीं खाना है। अगर आपके घर में नियम है चावल खाने का तो आप खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। इस दिन भी दिन को सोना वर्जित माना गया है। और पारण कर रहे हैं तो आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आप आटा दान कर दीजिए, सब्जी दान कर दीजिए, फल दान कर दीजिए, ज़रूरतमंदों को पैसा दान कर दीजिए, लेकिन इस दिन आप चावल दान नहीं कर सकते हैं। एकादशी तिथि को भी चावल का दान नहीं होता है। और शाम को आप सब कुछ खा सकते हैं। शाम को भी आप सरसों तेल में खाना वाना बना के खा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब रहने वाला है मोहिनी एकादशी का। तो मोहिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 7 मई दिन बुधवार को सुबह 10:20 पर और इसका समापन होगा 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:29 पर। उदया तिथि के अनुसार 8 मई दिन गुरुवार को ही मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। पारण का सही समय रहेगा 9 तारीख दिन शुक्रवार को सुबह 5:40 से 8:16 तक। इसी बीच में आपको पारण करनी है। एक बात और कि किसी लोगों का शुक्रवार का भी व्रत होगा तो वो लोग उपवास कैसे करेंगे? तो पारण आप मुंह में गंगा जल या फिर तुलसी और गंगा जल मिलाकर मिला हुआ पानी को एक घुट पी लेंगे और उसके बाद जो दिन भर जैसी पूजा माता संतोषी की होती है विधि विधान से, उसी प्रकार को शुक्रवार को व्रत धारण करेंगे।
तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में सोमवंशीय घृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन्य धान्य से पूर्ण पुण्यवान वैश्य रहता था। उसका नाम था धनपाल। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता था। वह महान नीच था और देवता प्रेत आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मदपान तथा मांस का भक्षण भी किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर वह रहने लगा। जब धन नष्ट हो जाने लगा तो वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहता था। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वेश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर को छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पंछियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलिया बनकर धनुष बाण से पशु और पक्षियों को मार मार कर खाता। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। इसी समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर होता है। प्रेम सहित बोलिए जय श्री हरि।